हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम जानेंगे बोल्ट साइज कैलकुलेशन फार्मूला के बारे में। अगर बोल्ट का साइज या फिर पाइप का साइज इंच में दिया गया है तो उसे हम डेसिमल डायमेंशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे। अगर डेसिमल डायमेंशन में दिया गया है तो उसे हम डेसिमल टू mm कन्वर्ट कैसे करेंगे। बोल्ट का साइज हो या फिर पाइप का साइज हो, यही फार्मूला आपको यूज करना है। यह फार्मूला के बारे में आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अगर आप पाइप फैब्रिकेटर हैं या फिटर है या मैकेनिकल फिटर है तो आपसे इंटरव्यू में इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा कि इंच टू mm कन्वर्ट कैसे करते हैं, या फिर इंच टू डेसिमल डायमेंशन कन्वर्ट कैसे करते हैं, या फिर डेसिमल टू mm कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ हमने यहाँ पर इंच में डायमेंशन लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर डेसिमल डायमेंशन है, और यहाँ पर mm डायमेंशन है। तो इसको कैलकुलेशन कैसे किया गया है, आइए हम आपको एक एक कैलकुलेशन करके अपने कैलकुलेटर में करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे एक डायमेंशन लिखा गया है 1/2, तो 1/2 का डेसिमल डायमेंशन 0.5 लिखा गया है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेटर में टाइप करना है 1/2, तो यहाँ पर देखिए डेसिमल डायमेंशन आ गया 0.5, हमने यहाँ पर लिख दिया है 0.5। इसी तरीके से आपको डेसिमल डायमेंशन कन्वर्ट करना है। अब ये डायमेंशन को mm में कन्वर्ट करना है, तो इसको आपको क्या करना है कि इंटू 25.4 कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पर आ गया 12.7, यानी कि 12.7 mm इसका mm डायमेंशन हो गया। तो इसी तरीके से आपको जो है इंच टू डेसिमल कन्वर्ट करना है और डेसिमल टू mm कन्वर्ट कर लेना है। सेम ऐसे जैसे यहाँ पर 5 फीट दिया गया तो 5 फीट का भी आपको कैलकुलेशन करके दिखा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा गया 5/8, यानी कि आपको इस तरीके से कैलकुलेटर में जाना है और टाइप करना है 5/8। देखिए यहाँ पर ये आंसर आ गया 0.625। तो ये हो गया डेसिमल डायमेंशन। देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिखा है 0.625। अगर आपको mm में इसको कन्वर्ट करना है तो इसमें क्या करना है, गुना कर देना है 25.4 से, इंटू 25.4 15.875, यानी कि 15.8 यहाँ पर हमने लिख दिया है। आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये mm में कन्वर्ट हो गया है 15.8, 15.875 यहाँ पर आया हुआ है। तो आप इस तरीके से 15.8 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे एक और डायमेंशन दिया गया है 3/4, यानी कि 3/4। सेम ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे, 3/4 करेंगे। देखिए यहाँ पर आंसर आ गया 0.75, यानी कि जो हम कहते हैं पौना इंच। तो ये हो गया पौना इंच, यानी कि 0.75। ये डेसिमल डायमेंशन है। इस तरीके से आपको डेसिमल डायमेंशन निकाल लेना है और डेसिमल को mm में कन्वर्ट करना है। तो इसको क्या करना है, गुना 25.4 से कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आंसर आ गया 19.05। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 19.05, यानी कि 19.05। आप इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे तो ये mm में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। एक और यहाँ पर इसको भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं 7/8 का 7/8 करेंगे। देखिए यहाँ पर आंसर आ गया 0.875। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है 0.875। ये हो गया डेसिमल डायमेंशन। इसको mm में कन्वर्ट करना है तो इसको गुना कर देना है 25.4 से। देखिए यहाँ पर आंसर आ गया 22.225। यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं 22.2, यानी कि 22.2 mm मान सकते हैं आप इसको। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 इंच है, तो 1 इंच का जो 1 इंच के बराबर जो डेसिमल डायमेंशन होता है 1.000। आपको डेसिमल डायमेंशन इतना ही लिखा हुआ रहेगा। अगर इसको mm में कन्वर्ट करना है तो 1 इंच के बराबर कितना होता है, वो 25.4 होता है। ये आपको तो पता होगा। देख सकते हैं 1 इंच में कितना mm होता है, तो 25.4 होता है। इस तरीक़े से बता सकते हैं। अगर डेसिमल से कन्वर्ट करना है mm में तो इस तरीक़े से आपको लेना है 1.000 इंटू 25.4। देखिए यहाँ पर आंसर आ गया 25.4। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो डेसिमल डायमेंशन होता है 1 इंच के बराबर 1.000, और उसमें गुना करेंगे 25.4 से, तो सेम उतना ही डायमेंशन आएगा 25.4। तो 1 इंच के बराबर mm जो डायमेंशन होता है वो 25.4 होता है, ये सबको पता है। अगर इस तरीक़े से डायमेंशन दिया गया है 1 and 1/8 डायमेंशन अगर इस तरीके से दिया गया है तो इसको हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये जो 1 लिखा है इसे छोड़ देना है। ये 1/8 जो दिया गया है पहले इसे हम कैलकुलेशन करेंगे। हम क्या करेंगे, 1 छोड़ देंगे, 1/8 करेंगे। देखिए यहाँ पर आंसर आ गया 0.125। हमने लिखा है यहाँ पर ये डेसिमल डायमेंशन 1/8 जो लिखा है उसका हमने सिर्फ यहाँ पर कैलकुलेशन किया है 0.125, और इसमें प्लस कर देना है जो 1 इंच का जितना डेसिमल डायमेंशन होता है। 1 इंच का डेसिमल डायमेंशन है 1.000, इसमें प्लस कर देना है। इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे प्लस कर देंगे 1.000। यहाँ पर आंसर आ गया 1.125। देख सकते हैं, तो ये डेसिमल डायमेंशन हो गया इसका, तो 1.125। इसका अगर आपको पता करना है कि इसका mm डायमेंशन कितना होगा तो सेम ऐसे ही आपको इसमें गुना कर देना है 25.4 से। देखिए यहाँ पर आंसर आ गया 28.575। यहाँ पर हमने लिख दिया है
28.5 mm इसका mm डायमेंशन हो गया 1n1/8 का। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 1n1/4 डायमेंशन दिया गया, तो सेम ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर क्या करना है आपको 1 ये वाला छोड़ देना है, पहले 1/4 को आप कैलकुलेशन करेंगे 1/4 आंसर आ गया 0.25। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है 0.25 और इसमें 1 इंच का जो डेसिमल डायमेंशन है उसमें ये प्लस कर देना है। तो 1 इंच का जो डेसिमल डायमेंशन है 1.000 ये हमने प्लस किया तो यहाँ पर आ गया 1.25। तो ये हो गया 1n1/4 का 1.25 डेसिमल डायमेंशन। इसको अगर mm में कन्वर्ट करना है तो 25.4 से गुना कर देना है इंटू 25.4। यहाँ पर देखिए आ गया 31.75, यानी कि ये mm डायमेंशन हो गया 31.75। तो इसी तरीक़े से जो है आपको कैलकुलेशन करना है, इंच टू डेसिमल कन्वर्ट कर लेना है और डेसिमल टू mm कन्वर्ट कर लेना है। अगर ऐसे डायमेंशन दिया गया है 31.75 तो आपको 75 बोलना है, इसको 75 नहीं बोलना है इंटरव्यू वगैरह में। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको इस तरीके का मिलता रहे।